नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और मैं इस चैनल में अंग्रेजी की बेसिक यानी प्रारंभिक जानकारी से संबंधित वीडियो अपलोड कर रहा हूं, जिससे उन प्राथमिक व मध्य विद्यालय के बच्चों को सहायता मिल सके जो इस लॉकडाउन के कारण स्कूल नहीं जा पा रहे हैं तथा जिनकी पढ़ाई बाधित हो रही है। सबसे पहले मैं बेसिक जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूं। उसके बाद अलग अलग कक्षाओं के यानी मध्य और प्रारंभिक विद्यालय की बात कर रहा हूँ, अलग अलग कक्षाओं के टेक्स्ट बुक से संबंधित सवालों को भी हल करने की कोशिश करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो में एम इज एंड आर का पाठ। एम इज एंड आर से संबंधित सेंटेंसेजों को मैंने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था और समझा था। आज मैं फिर से उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि पिछले दोनों वीडियो में आपने एम इज एंड आर को विस्तार पूर्वक जाना था। एम इज आर के ही कुछ अन्य वाक्यों को फिर से देख लेता हूँ, जैसे आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। यू आर राइट, तुम सही हो। सीता इज ए नर्स, सीता एक नर्स है। राम एंड श्याम आर डॉक्टर्स, राम और श्याम डॉक्टर हैं। सीता एंड गीता आर सिंगर्स, सीता और गीता गायिका हैं। हमने कई वाक्यों को देखा है। आज शुरू करते हैं निगेटिव सेंटेंसेस के बारे में, जो एम इज एंड आर से संबंधित होगा। निगेटिव सेंटेंसेस यानी नकारात्मक वाक्य जिसमें न लगा हो, जैसे आप शिक्षक नहीं हैं, हम लोग खुश नहीं हैं। हाँ, आपको बता देना चाहूँगा कि इस तरह के जो भी सेंटेंसेज हैं, इनका अनुवाद करना, ट्रांसलेट करना काफ़ी आसान है। बस नॉट लगा देना है। जैसे मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी, मैं खुश नहीं हूँ, आई एम नॉट हैप्पी। तुम सही हो, यू आर राइट, तुम सही नहीं हो, यू आर नॉट राइट। एम इज आर, एम या फिर इज या फिर आर, जो कुछ आएगा सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद नॉट जोड़ देना है। जैसे वह चोर नहीं है, ही इज नॉट ए थीफ। लड़के कमज़ोर नहीं हैं, द बॉयज आर नॉट वीक। तुम छात्र नहीं हो, यू आर नॉट ए स्टूडेंट। हम लोग नेता नहीं हैं, वी आर नॉट लीडर्स। वे लोग ईमानदार नहीं हैं, दे आर नॉट ऑनेस्ट। आशा करता हूँ आप इसको समझ चुके होंगे। अगर आप नहीं समझ पाए तो हमें कमेंट करें, और मैं अब मानता हूँ कि आप इस चीज़ को समझ गए हैं, और उसी हिसाब से मैं आपको 10 वाक्य दे रहा हूँ। आप इसे ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। आप ट्रांसलेट कर लें, उसके बाद दोबारा चेक कर लें कि आपने सही बनाया है या नहीं बनाया है। बिल्कुल, मैं कुछ देर में आपको बता दे रहा हूँ इसका ट्रांसलेशन, तब तक आप खुद से बना लें। जैसे पहला वाक्य है, मैं दुखी नहीं हूँ। दुखी का अंग्रेजी सैड होता है, SAD लिख लें और ट्रांसलेट कर लें। दूसरा वाक्य है, हम लोग तैयार नहीं हैं। तैयार का रेडी, READY, रेडी। हम लोग तैयार नहीं हैं। अब आते हैं तीसरे वाक्य में। तीसरा वाक्य है, आप मोटे नहीं हैं। मोटा का होता है फैट, FAT, फैट। ये लिखना भूल गया हूँ, बता देता हूँ आपको। फैट होता है FAT, फैट। अब आगे आते हैं, राम आलसी नहीं है। आलसी का लेजी होता है, राम आलसी नहीं है, लेजी। आप सेंटेंस को हुबहू ना उतारें अपनी कॉपी में, आप केवल मैं जो बोल रहा हूँ सिर्फ ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। जब तक मैं यहाँ आता हूँ तब तक आपका ट्रांसलेशन पूरा हो जाएगा, और आप खुद से मिलान भी कर पाएंगे कि आपका ट्रांसलेशन सही बना है या नहीं बना है।
अगर सही बना है तो बहुत बढ़िया, नहीं बना है तो आप उसे सुधार लें। गीता कुरूप नहीं है। कुरूप का अगली होता है UGLY। बच्चे भूखे नहीं हैं। बच्चे भूखे नहीं हैं। भूखे का होता है हंग्री, HUNGRY। लता डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर को मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, स्पेलिंग भी, फिर भी दोबारा बता दे रहा हूँ। डॉक्टर का होता है DOCTOR। बेहतर रहेगा कि एक बार जो शब्द आ चुका है आप उसे पूरा कर लें, उसे याद कर लें। याद करने का मतलब इतना अभ्यास करें, इतना बार प्रैक्टिस करें कि वो याद हो जाए। अब है 8वां सेंटेंस। अगला सेंटेंस, विजय और मोहन गायक नहीं हैं। गायक के बारे में बता चुका हूँ। गायक का सिंगर होता है SINGER, सिंगर। मेरे पिताजी डॉक्टर नहीं हैं। सेम वर्ड, डॉक्टर, आप जानते ही हैं। मेरे शिक्षकगण नेता नहीं हैं। नेता भी, नेता शब्द भी कई बार आ चुका है हमारे वीडियो में। तो नेता का लीडर होता है LEADER। तो एक बार आप सेंटेंस फिर से सुन लें। मैं दुखी नहीं हूँ। हम लोग तैयार नहीं हैं। आप मोटे नहीं हैं। राम आलसी नहीं है। गीता कुरूप नहीं है। बच्चे भूखे नहीं हैं। लता डॉक्टर नहीं है। विजय और मोहन गायक नहीं हैं। मेरे पिताजी डॉक्टर नहीं हैं। मेरे शिक्षकगण नेता नहीं हैं। ऊपर के 2-3 सेंटेंस अवश्य ट्रांसलेट हो गए होंगे। अगर हो गए हैं तो आप मिलान कर लें। मैं दुखी नहीं हूँ। मैं सब्जेक्ट है। आई के साथ आप जानते हैं एम लगेगा। चूँकि यहाँ नहीं है यानी नकारात्मक सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य, तो नॉट लगेगा। आई एम नॉट सैड। आई एम नॉट सैड। अगर आपने भी यही बनाया तो सही है। हम लोग तैयार नहीं हैं। यह होगा वी आर नॉट रेडी। वी आर नॉट रेडी। आप मोटे नहीं हैं। यू आर नॉट फैट। राम आलसी नहीं है। राम इज नॉट लेजी। अब है गीता कुरूप नहीं है। गीता का गीता, गीता के साथ इज लगेगा बिकॉज गीता इज थर्ड पर्सन सिंगुलर। कुरूप नहीं है। गीता इज नॉट अगली। नेक्स्ट सेंटेंस, बच्चे भूखे नहीं हैं। बच्चे, कुछ खास बच्चों की बात हो रही है। द चिल्ड्रेन, इसके बारे में आगे बताऊंगा द का प्रयोग क्यों हो रहा है। आर नॉट हंग्री, जगह नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ। हंग्री लता डॉक्टर नहीं है। लता डॉक्टर नहीं है। लता इज नॉट ए डॉक्टर। विजय और मोहन गायक नहीं हैं। बिल्कुल बनाइए, विजय एंड मोहन। जब भी हम नाम लिखते हैं तो नाम का पहला अक्षर कैपिटल लेटर होता है, यानी हम बड़े अक्षरों में लिखते हैं। जैसे विजय का वी बड़ा होगा, रमेश का आर बड़ा होगा। कोई भी नाम, यहाँ की किसी शहर का भी नाम लिखें, रांची, पटना। मेरे पिताजी डॉक्टर नहीं हैं। सॉरी, पहला अर्थ क्या था हमारा? विजय और मोहन गायक नहीं है। विजय एंड मोहन आर नॉट सिंगर।
नॉट सिंगर। अब आगे मेरे पिताजी डॉक्टर नहीं है। माई फादर इज नॉट ए डॉक्टर। अब है मेरे शिक्षकगण नेता नहीं है। मेरे शिक्षकगण यानी ये प्लूरल हो गया, बहुत से, एक शिक्षक की बात नहीं हो रही है। तो माई टीचर्स आर नॉट लीडर्स। तो आप एक बार फिर से चेक कर लें, मिलान कर लें। अगर नहीं बना है तो फिर आप बना लें, चेक देख लें। मैं दुखी हूँ, मैं दुखी नहीं हूँ। आई एम नॉट सैड, हम लोग तैयार नहीं हैं। वी आर नॉट रेडी, आप मोटे नहीं हैं। यू आर नॉट फैट, राम आलसी नहीं है। राम इज़ नॉट लेजी, गीता कुरूप नहीं है। गीता इज़ नॉट अगली, बच्चे भूखे नहीं हैं। द चिल्ड्रेन आर नॉट हंग्री, लता डॉक्टर नहीं है। लता इज़ नॉट ए डॉक्टर। विजय और मोहन गायक नहीं हैं। विजय एंड मोहन आर नॉट सिंगर्स। मेरे पिताजी डॉक्टर नहीं हैं। माई फादर इज़ नॉट ए डॉक्टर। मेरे शिक्षकगण नेता नहीं हैं। माई टीचर्स आर नॉट लीडर्स। ओके, मैं यहाँ मान रहा हूँ कि आपने बना लिया है और सही हुए हैं। जो सही नहीं, जिनका सही नहीं हुआ उन्होंने इसे सुधार लिया है। मैं जब भी हर एक जो वीडियो बना रहा हूँ उसमें कुछ आपको शब्द दे रहा हूँ। इन शब्दों को आप याद कर लें और अपने शब्दों के भंडार को बढ़ाएं। शब्द बहुत ही आवश्यक है, शब्दों को जानना। और जो भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ आप उसे सही तरीके से अभ्यास करें, समझें। तो पूरे विश्वास के साथ कर रहा हूँ कि आप जो अपने अंग्रेजी के टेक्स्ट बुक हैं, जो भी आप कक्षा में 6 में 7 में 8 में जिस कक्षा में है, उसके टेक्स्ट बुक को यानी अपने अंग्रेजी की किताब में जो भी पाठ हैं उसे आप खुद से समझ सकते हैं। और जब आप खुद से समझ लेंगे तो उसका जवाब देना और जवाब बनाना आपके लिए काफ़ी आसान होगा। उनके सवालों को समझना बहुत ही आसान होगा। तो कुछ वर्ड हैं जो आप लिख लें और इसे प्रैक्टिस करें, याद करें। जैसे अब मैंने आपको कुछ शब्द दिया है, मैं दुखी नहीं हूँ, इसी तरह का प्रयोग आप करते चले जाएं। 5 बार 10 बार एक शब्दों का यूज़ करें तो अवश्य याद हो जाएगा। तो कुछ शब्द मैं आपको बता रहा हूँ। ये वर्ड शब्द हैं: दुखी, सैड, सैड, डरपोक, टिमिड, TIMID, भूखा, हंग्री, HUNGRY, हंग्री, तैयार, रेडी, READY, तैयार, रेडी, अस्वस्थ, अनहेल्दी, हेल्दी में अन जोड़ दिया गया है, UNHELD के ऊपर, अनहेल्दी। ये सब अन जोड़ के नया वर्ड तैयार करना, ये सब आगे बताऊंगा। अभी फिलहाल आप इतना याद रखें कि स्वस्थ का हेल्दी होता है और अस्वस्थ का अनहेल्दी होता है। आप केवल याद रखें अस्वस्थ का अनहेल्दी। धनी का रिच, मोटा का फैट, मेहनती का लेबोरियस, इससे पहले भी आपने याद किया है, फिर भी स्पेलिंग बता दूं, LABORIOUS, लेबोरियस, मेहनती। पागल, मेड, MED, मेड मीन्स पागल। आलसी, लेजी, LAZY, लेजी, आलसी। भारतीय, इंडियन। फुर्तीला, एक्टिव, फुर्तीला, एक्टिव। अब मैं आपके लिए 5 सेंटेंस दे रहा हूँ, ये आपका होमवर्क है। आप इसे खुद से बनाएं, मैं इसमें कोई सहायता नहीं करने वाला हूँ। अगर आपका बन जाता है आप कमेंट करके बताएं कि आपका बन गया, और अगर इसमें कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर सहायता ले सकते हैं। तो पहला सेंटेंस है, भारतीय किसान धनी नहीं है। भारतीय किसान धनी नहीं है। मदन और गणेश फुर्तीले नहीं हैं। मदन और गणेश फुर्तीले नहीं हैं। वह प्रसन्न नहीं है। वह प्रसन्न नहीं है। अगला 4 नंबर चौथा सेंटेंस, मैं नौकर नहीं हूँ। मैं नौकर नहीं हूँ। हम लोग नेता नहीं हैं। हम लोग नेता नहीं हैं।
तो ये 5 सेंटेंस हैं, 5 वाक्य हैं। भारतीय किसान धनी नहीं है, मदन और गणेश फुर्तीले नहीं हैं, वह प्रसन्न नहीं है, मैं नौकर नहीं हूँ, हम लोग नेता नहीं हैं। बस आप इनको तैयार करें, फिर मैं अगले वीडियो में आऊँगा। और अभी मैं एम इज एंड आर से ही संबंधित सेंटेंस लेकर आऊँगा, और क्योंकि अभी इसमें बहुत कुछ जानना बाकी रह गया। धन्यवाद।